हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजुल सर। आज मैं आ गया हूं आपको क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज पार्ट 1 में सबसे पहला चीज सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इन वन वेरिएबल्स माने क्या है और किस तरीके से जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसका रूट्स पता कर सके, उसका आंसर निकाल पाए। ये भी इसी वीडियो में आज सीखने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट, WBBSC के स्टूडेंट हैं और या फिर माध्यमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको जिस एग्जाम का नाम बहुत फेमस है माध्यमिक करके, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए, ये पार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। अगर आप क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 7 था हमारा इस बोर्ड के WBSC के हिसाब से, चैप्टर 7 है पॉलिनोमियल। उसमें आप पढ़े होंगे कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल था, जिसको हम लोग सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर मतलब होता है जो आपके पास क्वेश्चन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है? उसका हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उस क्वेश्चन को, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन सब मतलब अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे अगर x² + 3x + 4 है, इसको अगर आप 0 से या फिर किसी से कंपेयर कर देते हैं, आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो उस क्वेश्चन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इक्वेशन में कुछ नहीं था, ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बस इसको इक्वेट कर दी 0 के साथ में और एक इक्वेशन फॉर्म कर दिए, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं इन वन वेरिएबल बोलने का मतलब, आपको पता है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई पॉलिनोमियल हो या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो ऑलवेज वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिलाकर जो है क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है। वो हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो यहाँ पर, तो ऑलवेज वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट माने होता है जिसका वैल्यू हम लोग को बदला ही नहीं, फिक्स रहे हमारा अगर वो वैल्यू, तो हमारा कांस्टेंट। जैसा 4 का वैल्यू ऑलवेज 4 रहेगा, 4 का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए ये x जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा हर अलग अलग क्वेश्चन पे। ये x का वैल्यू जो है डिफरेंट आएगा। ये क्वेश्चन पर x का वैल्यू सपोज हम सॉल्व नहीं करके ऐसे अंदाजा बता रहे हैं, x का वैल्यू +-2 आया, और ऐसे ही सेम क्वेश्चन x² + 5x + 6 = 0 है। यहाँ पर हमारा सपोज कीजिए x का वैल्यू +-1 आया, तो यहाँ पर तो दोनों वेरिएबल x था, बट यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू, इस तरीके से हो जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल जिसका वैल्यू अननोन हो, जिसका वैल्यू हम लोग को पता ना हो, सॉल्व करके उसका वैल्यू पता करेंगे तो वो वेरिएबल्स होता है। और वन वेरिएबल बोलने का मतलब जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाला है इस चैप्टर पे, तो वो क्वेश्चन में ऑलवेज एक ही वेरिएबल रहेगा। जो हो सकता है x हो सकता है y हो सकता है z हो, कुछ भी हो, यहाँ पर एक ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। और याद रखिएगा, ज्यादातर हम लोग जो वेरिएबल्स लेते हैं अपने इक्वेशंस में, वो x y z ज्यादातर यही रहता है। और कांस्टेंट टर्म में a b c और नंबर तो है 1 2 3 4 जितना भी है वो भी आ जाएगा उसी कांस्टेंट टर्म के वैल्यू में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये सारा चीज आप समझ जाइए। और एक लास्ट चीज याद रखिएगा कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज 2 रूट्स निकलता है, 2 आंसर आता है ऑलवेज। वो सेम आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, प्लस माइनस में आ सकता है, कुछ भी आएगा, बट आएगा ऑलवेज 2, एक आंसर नहीं आने वाला। ये चीज को दिमाग पे आप रखेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज आपका वैल्यू ऑलवेज 2 आएगा, ऑलवेज आपका जो रूट्स आएगा वो 2 आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं जिसको आज हम आपके इस पार्ट में, इस क्लास में करवाने वाले हैं। उसको अच्छा से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए जो, या फिर आपके जो बोर्ड बुक हो या फिर जो भी आप बुक फॉलो करते हैं मैथ्स का, उसमें आप जो भी इक्वेशंस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको 6 जो क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं उसको डिटेल से पूरा क्लास में एकदम ध्यान रखकर फोकस कर अगर समझते हैं तो आपको जो है कोई भी सवाल आ जाए इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो आप इजीली कर लीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक अपना दिमाग लगाइएगा तो जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहला देखिए हम लोग सीआरपी करेंगे। सीआरपी का माने हमको बता देते हैं। सीआरपी का माने होता है क्लासरूम प्रॉब्लम्स, मतलब
जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक के ऊपर में हम लोग सीआरपी करेंगे। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर में एक सम्स करेंगे, कुछ सम्स करेंगे जो जरूरी है आपको करने के लिए, जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठ कर रहे हैं, और उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सम्स आ जाए आपके पास में तो आप इजीली कर पाए, आपको हैडल ना हो, आपको परेशानी ना हो। इसके वजह से आपको जो है सीआरपी बनाया गया। तो पहला सीआरपी आपके स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए, इसको बोलेंगे सॉल्व करना। और याद रखिए कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला और लिख दिया सॉल्व, सॉल्व मतलब उसमें जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू आपको ला कर देना, उसमें जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू आपको ला कर देना, इसी को बोलते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर है वो देखिए, 3y² - 20 = 160 - 2y²। ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, y को सॉल्व करना है। आपका मकसद है सॉल्व करना। सॉल्व मतलब वहां पर जो वेरिएबल्स है उसको वैल्यू पता करना। वेरिएबल्स क्या है, 3y² 2y² मींस y हमारा वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत इजी सा बेसिक सा सम्स है। आपको करना क्या है, आपको निकालना है वेरिएबल का वैल्यू। तो वेरिएबल को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर क्या हमारे पास 3y², ये -2y² राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +2y² हो जाएगा। साइन चेंज होता है हम लोगों को, ऑलवेज एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ देखिए 160 तो राइट हैंड साइड पर है, लिख दिए। उसके बाद ये -20 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के तो क्या हुआ, +20 आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, प्लस 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 3y² + 2y² हमारा क्या हो गया, 5y²। वैसे ही 160 + 20 180 हो गया हमारे पास। अब हमको निकालना है y² का वैल्यू मींस y का वैल्यू। तो जो y² से जो 5 है हमारा उसको हमको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कहां पर सर, गायब थोड़ी कर देंगे। ये 5 जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही माइनस से उधर जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए y² से मल्टीप्लाई में है, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा वो डिवाइड पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। न्यूमरेटर पर था, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। तो y² लिखेंगे तो ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 180/5। अब इसको हम लोगों को करना है डिवाइड। तो देखिए 5 1 5 5 3 15, 18 से 15 क्या बचा 3 और 0 30, 5 6 30। तो हमारा y² का वैल्यू क्या आ गया, 36 आ गया हमारे पास y² का वैल्यू। बट हमको लाना क्या है, y का वैल्यू। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके चले जाना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। याद रखिएगा जब स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। और जब भी स्क्वायर रूट लगता है इस तरीके से तो आगे में प्लस और माइनस का साइन लगना कंपलसरी है। और हम लोगों को माइनस और प्लस का साइन क्या हुआ, लगना जरूरी है। और आपको पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आता है, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस साइन लगा है। अगर जो भी वैल्यू आएगा प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। अब देखिए अब हम लोगों को इसका रूट 36 का जो वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6। बट अगर किसी को अगर नहीं आता है तो आप एलसीएम लीजिएगा, 2 2 2 आएगा, 2 2 3 आएगा। अब उसको स्क्वायर रूट से निकालिएगा तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बट नॉर्मल है भाई, 36 को अगर 6 का टेबल से तोड़िएगा तो 6 × 6 आएगा। और स्क्वायर रूट का खासियत क्या सर, 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आता है रूट के, 2 नंबर के बदले 1 नंबर रूट के बाहर आता है। तो हमारा y का वैल्यू क्या आया, +-6। y का वैल्यू क्या आया सर हमारे पास, +-6। तो y का वैल्यू हम लोग को मिल। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो हम लोग निकाले सॉल्व कर इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये तो बेसिक इक्वेशन था। आप लोग सोच रहे हैं बेसिक इक्वेशन तो सर कोई भी करा देगा, बुक से भी समझ में आता है, बहुत इजी है। बट जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा चुका है पहले बहुत सालों में, वो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे कितना इजी है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ऑपरेशन को सही से फॉलो करते हैं तो आप आराम से जो है सॉल्व करके इसका वैल्यू को पता कर सकेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आप खुद बोलेंगे कि बहुत इजी है सर, समझ में आ गया। तो यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, x - 7 x - 9 = 195। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर आपको भैया इस इक्वेशन जैसा मिला था उसमें तो बहुत इजी था सर, इधर से उधर करो, उधर से उधर करो, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, आ गया आंसर, खत्म कहानी। बट यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट में नहीं है इस तरीके से, ब्रैकेट में आपको इक्वेशन फॉर्म नहीं है तो आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखिएगा जब भी आपको सॉल्व कर वेरिएबल्स का वैल्यू अगर पता करना हो तो राइट हैंड साइड इक्वल टू के बाद में 0 रखिएगा, तभी आप सॉल्व कर पाइएगा अच्छा से।
तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब जिस स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना आता है तो उसको पता है भाई ये बहुत इजी है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। सिंपल सा, बहुत सारे बच्चों को पता है, ज्यादातर बच्चे को पता है। बट अगर किसी को नहीं पता है तो आप एक डायलॉग याद रखिएगा, कितना भी ब्रैकेट हो उसको मल्टीप्लाई करना है, डायलॉग याद रखिएगा। दो ब्रैकेट का बात करें तो पहला ब्रैकेट का पहला टर्म को रखा, दूसरा ब्रैकेट पूरा, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म को रखा, दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म को रखा साइन के साथ, पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म को रखा साइन के साथ, तो क्या लिखेंगे -7 और दूसरा ब्रैकेट पूरा, तो x - 9 इज इक्वल टू 195। पहला ब्रैकेट का पहला टर्म को रखा, दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म को रखा तो दूसरा ब्रैकेट पूरा। इस तरीके से आपको जो है ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। इसको डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको ना आपको। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x into x x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 into x 9x माइनस प्लस माइनस 7 into x 7x माइनस माइनस प्लस 7 into 9 63। और ये देखिए इक्वल टू 195 प्लस में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -195 इक्वल टू 0। बस, क्योंकि आपको बोले थे कोऑर्डिनेशन में क्या है, राइट हैंड साइड में एक 0 रखिएगा, बाद बाकी सारा नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिएगा। इसमें अब देखिए हमको सॉल्व कर देखिए x वाले टर्म को प्लस माइनस जो हो रहा है कर देना है, नंबर्स को प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर देना है। x स्क्वायर का कुछ टर्म नहीं है तो x स्क्वायर ऐसे ही आगे में रह जाएगा। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 और 7 16, x बड़ा नंबर 9 से क्या हमारा साइन बैठेगा, माइनस बैठ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 9 195 से 63 गया तो देखिए 5 से 3 गया 2, 9 से 6 गया 3 और ये 1 तो 132। बड़ा नंबर क्या है सर 195, इसी के साइन बैठेगा माइनस का, याद रखिएगा साइन उसी का बैठता है जो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर 132 माइनस में रहेगा और इक्वल टू 0। अब अगर आप एक क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको मिडिल टर्म करना होगा। कभी भी यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर इक्वेशन मिलता है इक्वल टू 0 है राइट हैंड साइड पर, तो याद रखिएगा आपको मिडिल टर्म करना पड़ता है, जिसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं और या फिर मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, दोनों ही नाम बहुत चलता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ता है, इसका स्टेप को समझ जाइए। समझना क्या, आपको ये साइन देखना है, ये जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से जो पहले साइन है उसको आपको गौर करना क्या है। यहाँ पर माइनस है तो आपको कोई दो नंबर सिलेक्ट करना है, कोई दो नंबर सिलेक्ट करना है जिसको माइनस करने से 16 आ जाए, जिसको माइनस करने से 16 आ जाए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर 132 आ जाए, वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर 132 आ जाए, तो वही हमारा जो है मिडिल टर्म का तरीका है। साइन को देखिएगा, ये साइन कौन से टर्म से पहले वाला साइन को देखना है आपको, और कुछ ऐसा दो नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको प्लस माइनस जो भी होगा वहां पर उसको करने के बाद ये नंबर आ जाए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए। सिंपल सा तरीका है। अब आप सोच रहे हो क्या दो नंबर दो नंबर ले क्या ले, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन है सर, उसके लिए भी तरीका है। क्या पता करना है हम लोगों को, एलसीएम पता करना है, क्योंकि हम लोगों को दो नंबर समझ में नहीं आ रहा, क्या मल्टीप्लाई करें, 4 से करें तो 4 से 16 आ जाएगा, बट 4 से 16 जरूर आ सकता है, बट हमको प्लस से भी 16 लाना है, तो 4 + 4 8 आ रहा है, नहीं हुआ। 4 से 132 भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऐसा दो नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाए, तो इसके लिए तरीका क्या है, आप एलसीएम ले लीजिएगा 132 का, ये जो नंबर है इसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ देखिए 132 का एलसीएम लेते हैं, एकदम छोटे छोटे नंबर से लेंगे कि हम लोगों को तकलीफ ना हो। तो देखिए 2 से ले लेते हैं, यहीं से 2 से लेते हैं 66 बार में, फिर 2 से 3, फिर 3 बार से 11 बार में, फिर 11 से इसको रेस करते हैं सर, फिर 11 से करते हैं तो हमारा 1 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या है देखिए 2, 2, 3 और 11। अब ये 4 नंबर आया, अभी आप बोल रहे थे 2 नंबर चाहिए, तो आपको ये 4 नंबर से 2 नंबर बनाना है। आप क्या करेंगे देखिए, ये 11 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 2 ज़ा 22 और 3 2 ज़ा 6। अगर आप 22 को 6 से माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा 16, और 22 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 132। इस तरीके से आपको पेयर बनाना है। 22 से 6 चला गया, बचा 16, और 22 × 6 हमारा आ जाएगा 132। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करेगा तो हमारा देखिए मिडिल टर्म किस तरीके से करना, x² माइनस 22 माइनस 6 माइनस x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 16 की जगह में क्या लिख दिया, 22 माइनस x माइनस 6
x माइनस 132 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, कॉमन लेना है और फिर आइदर और करेंगे, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 22x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हटाते हैं इसको, और हम लोगों को देखिए चार टर्म जब भी आ जाएगा तो आपका काम है कि दो दो टर्म से आप कॉमन ले लीजिए। चार टर्म जैसे ही आता है आपका काम क्या है, दो दो टर्म से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए चार टर्म आया तो दो दो टर्म से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है सर, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2x था, एक ले लिए, एक बचा। इसमें एक x था, ले लिए, जो बचा हमारे पास 22। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए सर 6 कॉमन है। अब यहाँ देखिए 6 का टेबल में 132 22 बार में आया था, हम लोग यहाँ पर करके देख लीजिएगा। 6 का टेबल में 132 22 बार में आया था, तो हमारा 6 कॉमन ले लिए, तो x माइनस 22 इक्वल टू 0। ये कॉमन लेने के बाद आपको डायलॉग अप्लाई करना है और चेक भी करना है कि ये दो ब्रैकेट आपका सेम आया कि नहीं। अगर सेम नंबर नहीं आए दो ब्रैकेट में तो आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ, आप कहीं ना कहीं गलती कर चुके हैं। आप जाकर चेक कर लीजिए, गलती नहीं पकड़ा रहा फिर से काट, ये फिर से सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर याद रखिए ये दो ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए, तब जाकर आपका सोल्यूशन सही है। तो हमारा क्या करना है, आपको करना है डायलॉग अप्लाई करना है। जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो सेम है वो एक ब्रैकेट, जो बचा क्या x और दूसरा प्लस 6। जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो बचा क्या x प्लस 6 वो एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें करना है आइदर और, मींस इसके पहले बार इसको इस 0 के बराबर करना है इस ब्रैकेट को, फिर दूसरा बार इस ब्रैकेट को जो है इस 0 के बराबर करना है, और वहां से x का वैल्यू जो हमारा वेरिएबल x है उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। तो यहां पर देखिए क्या करते हैं, आइदर और करते हैं। इस जगह पर आइदर x माइनस 22 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 22 इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 22। तो यहाँ पर माइनस 22 इक्वल टू उधर गया, प्लस 22 हो गया। और करते हैं सर, और में क्या है सर, प्लस 6 x प्लस 6, तो यहाँ देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 6 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस 6। तो हमारा x का दो आंसर आ गया, एक पॉजिटिव 22 और एक नेगेटिव माइनस 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में इस तरीके से लिख दीजिएगा 22 कॉमा माइनस 6। यही हमारे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकल गया। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर जो है वेरिएबल्स का वैल्यू को पता करना है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखिए। तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। और याद रखिएगा कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको मिलता है इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप स्टेप्स को सही से फॉलो कर रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये टर्म जो आपको पास, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हिस्सा है हमारा पार्ट, ये एक दूसरा का अपोजिट है। यहाँ देखिए x अपॉन x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x जस्ट इसका अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने दो तरीका है। पहला तरीका भाई एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा वैल्यू, या फिर आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं। बट ये समझ को हम लोग लेट करके नहीं करते हैं, एलसीएम लेकर करेंगे जिससे हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए, बर्डन ना आए, बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा फिर तकलीफ होगा। तो हम इस क्वेश्चन को जो है नॉर्मल एलसीएम लेके करवाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जिसको हम लोग लेट करके सॉल्व करेंगे, जिससे दोनों कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाए कि एलसीएम लेके कैसे करना है और लेट करके कैसे करना है। जिस स्टूडेंट को एलसीएम लेकर इजी लगेगा तो वो फॉलो कर लेगा, जो लेट लगे जिसको इजी लगेगा वो फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और याद रखिएगा लेट हमेशा वही टर्म करता है जो टर्म इक्वेशंस में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, उसके साथ साथ जो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर दिया गया है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और x का एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1। सिंपल सा, इस नंबर में एलसीएम होता नहीं है, टर्म्स है, इसी वजह से डायरेक्टली वो बैठ गया। एलसीएम लेने के बाद सर पहला काम क्या है सर, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 कट गया, बचा क्या x। इस x को ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर,
फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन दे दिए, फिर इस एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये x और ये x कटा, बचा क्या x प्लस 1, ये x प्लस 1 जो ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों सेम टर्म्स था, इसीलिए स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको सुधार रहे थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहे थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का तरीका सर, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई तो 12 2 जा 24 और उस 24 को पर 1 से प्लस कर देंगे। याद रखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का मिक्स फ्रैक्शन से क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको पर नंबर से प्लस, तो 24 प्लस 1 25 और डिनोमिनेटर में जो नंबर था 12 वैसे का वैसे ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 25/12। अब हम लोगों को करना है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है फॉर्मूला, और यहाँ पर इन लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 25/12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम लोगों को उसको मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद, ठीक है। ये देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में देखिए x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 25/12। ये भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 25 इंटू x 25x स्क्वायर था 25 इंटू x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर प्लस 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 25 इंटू x 25x 12 इंटू 2 24 इक्वल टू उधर है x स्क्वायर प्लस 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 12 टू जा 24x प्लस 12 1 जा 12। ये आ गया हमारे पास नंबर। अब हम लोगों को करना क्या है, सबको नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाना है और राइट हैंड साइड पे 0 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 25x स्क्वायर, अब यहाँ पर भी x स्क्वायर टर्म है प्लस 24x स्क्वायर है, उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस 24x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहीं पर स्क्वायर का टर्म के बगल में लिख दिए। फिर देखिए प्लस 25 है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 12 24 है, यहाँ पर 24x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये माइनस 24x हो गया। ये प्लस 12 से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये माइनस 12 इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है क्योंकि इक्वल टू के बाद में 0 कर दिए। इक्वेशन पहले से भी था बट अभी हम लोग जो है एग्जैक्ट इक्वेशंस को लेकर आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर हमारा क्या हो गया x स्क्वायर 1 है आगे में बट 1 लिखते नहीं हम लोग क्योंकि प्लस माइनस माइनस 25 से 24 के बचा 1 और x स्क्वायर था तो x स्क्वायर लिख दिए। प्लस माइनस माइनस 25 से 24 के बचा 1 और बड़ा नंबर हमारा क्या 25 इसी के साइन बैठेगा प्लस और 1 लिखते नहीं है माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन आपको देखकर साफ साफ समझ में आ गया है। आपका करना क्या, आपको मिडिल टर्म करना है, स्प्लिटिंग मेथड को इस्तेमाल करना है, मिडिल टर्म मेथड को इस्तेमाल कर इसका जो वेरिएबल x है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसमें मेथड क्या था सर, ये साइन को देखना है। कौन साइन को, ये साइन को देखना है। माइनस करके इसका क्या नंबर है 1, तो माइनस करके 1 लाना है। कोई ऐसा दो नंबर सिलेक्ट करना है जिसको माइनस करके 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। डायरेक्टली समझ में आए तो ये जो नंबर है 12 इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो भी आप इजीली कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट यहाँ पर देखिए अगर आपको डायरेक्टली लग रहा है, जिसे हमको पता है डायरेक्टली कैसे पता है सर, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 और 4 3 से क्या होगा 4 3 से 12 हो जाएगा। इजी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ऐसे ही आपको करना है कि माइनस करके 1 लाना है, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई इसको करते हैं किस तरीके से, देखिए जिसको नहीं नंबर पता चलेगा एलसीएम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। छोटे छोटे नंबर से एलसीएम लीजिएगा, पेयर बनाइएगा, 2 नंबर निकलना चाहिए सेम, ठीक है। प्लस 4 माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इस मेथड का स्प्लिटिंग मेथड या फिर मिडिल टर्म मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिडिल नंबर ही चेंज होता है, बाद बाकी नंबर जैसा था वैसे यहाँ पर जैसा था वहां पर जैसा था सब वैसे बैठ जाएगा। सिर्फ बीच वाला नंबर जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हम लोग सॉल्व कर x का वैल्यू को, वेरिएबल्स का वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 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 4 इंटू एक्स 4x
प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग करना क्या है, जब मिडिल टर्म में 4 टर्म आ जाएगा, दो टर्म में कॉमन ले लेंगे, दो टर्म से कॉमन, इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। तो देखिए इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से कॉमन लिया x, इधर 2x था, x स्क्वायर था तो 1x बच गया, प्लस 4x था, x ले लिया तो खाली बचा 4। फिर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस भी कॉमन है एज वेल एज 3 भी कॉमन है, तो यहाँ पर ले लिए 3। अब देखिए इसके पास से 3 ले लिए तो क्या हो गया, x बच गया, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर 3 का डिवीजन 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, इक्वल टू 0। इससे पहले या बार में हम लोग बता दिए थे मिडिल टर्म में क्या हो रहा था, बीच वाला टर्म अगर सेम है तो आपका सम सही है, अगर सेम नहीं है तो आपका गड़बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दो ब्रैकेट सेम है तो डायलॉग अप्लाई करेंगे। डायलॉग क्या है सर हमारे पास, जो सेम है वो एक ब्रैकेट, और जो बच गया बचा क्या x माइनस 3 तो वो एक ब्रैकेट, तो x प्लस 4 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो सेम है वो एक ब्रैकेट, जो बच गया वो एक ब्रैकेट, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या करना था सर, आइदर और, याद रखिएगा आइदर और। तो यहाँ पर देखिए आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0, पहला ब्रैकेट को 0 के बराबर किया, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, -4 प्लस 4, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो -4। एक आंसर तो आ गया भैया जी। दूसरा आंसर देखिए ऊपर की तरफ में, और ऊपर में कर लेते हैं, और जो हम ऊपर कर लेते हैं, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर -3 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया, +3 आ गया। तो x का वैल्यू -4, x का वैल्यू 3, तो दोनों हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो वेरिएबल है उसका वैल्यू मिलके एक -4 एक -3। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर इसका वैल्यू को पता कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से है, बट इसको हम लोग मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। मेथड 2 बोले होगा तो इसको लेट करके करेंगे। जो ये सम्स था इसी तरह का थोड़ा सा सिमिलर सम्स है, बट इसको हम लोग लेट करके करेंगे जिससे आपको इजी से सॉल्व कर पाइए, इजीली सॉल्व कर पाइए, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए पढ़िए और किस तरीके से सॉल्व होगा अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा ही आप इजीली कर पाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 प्लस 6 x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहां पर ये हमारा पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लेट करके करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन देखिए, ये जो है इसका अपोजिट ये है, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, यहाँ पर x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 है। सिमिलर सम्स जैसे पीछे किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे, लेट x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू a, और लेट वही टर्म करना है जो टर्म आपका इक्वेशन में प्रेजेंट ना हो। जो टर्म आपके इक्वेशन में प्रेजेंट होगा वही आप लेट करेंगे, तो आपको भी कंफ्यूजन, टीचर जो सॉल्व करेगा वो भी कंफ्यूजन, और आपका सम जो है वो 0 हो जाएगा। इसी के लिए याद रखिए, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है इक्वेशन पे वही टर्म आपको लेट करना है। अब हम लोग क्या किए, इसको मान लिए a, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, a प्लस 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, क्योंकि ये इसका वो उल्टा था, ये इसका रेसिप्रोकल था, उल्टा था। तो ये अगर इसको हम a माने हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/a, उल्टा उलट गया तो ये 1/a, और ये +5 जो था राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो -5 इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, नीचे में देखिए, नीचे में तो एक ही a है तो a ले लिए। अब इस a को, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, इस a को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो याद रखिएगा 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वही नंबर वापस आता है, मतलब a वापस आ जाएगा। इस a को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन प्लस दे दिए। फिर इस a को इस a से डिवाइड करेंगे तो ये a और ये a कट गया, बचा 1 को ऊपर वाला 6 से करेंगे तो 6 1 6 माइनस, इसका नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 है। फिर a को अगर इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a को ऊपर वाला 5 से करेंगे तो 5 into a
5a इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना आया। इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a को इसको 0 को से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मिडिल टर्म में अरेंज कर देंगे। अरेंज नहीं किया हुआ, सरियाया हुआ नहीं है, जैसा a स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5a हो गया, मगर होता क्या है मिडिल टर्म में या इक्वेशन में x स्क्वायर फिर माइनस 5a प्लस 6 इस तरीके से मिडिल टर्म में रहता है, तो उसको अरेंज भी कर लेंगे, सरिया भी लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे किस तरीके से, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि a इंटू 0 कोई भी नंबर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो क्या होता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब साफ साफ नजर आ रहा है मिडिल टर्म हो रहा है भैया। मिडिल टर्म का तरीका क्या है, आप ये साइन को देखना है। मिडिल टर्म का तरीका क्या है, ये साइन को देखना है। ये साइन क्या बोल रहा है, प्लस करना है, कोई दो नंबर को प्लस करना है जिसका वजह से आ जाए 5 और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ जाए 6। कोई भी ऐसा दो नंबर जिसको प्लस कर 5 आ जाए और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई कर 6 आ जाए। जिसको डायरेक्टली हो पा रहा है तो डायरेक्टली कर लें, जिसको डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है वो मिडिल टर्म एलसीएम ले लीजिए। इस 6 का ये जो नंबर है लास्ट में कांस्टेंट टर्म, इसका आप यहाँ पर राइट साइड पे एलसीएम ले लीजिए रफ वर्क में, और एलसीएम लेकर भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, इसके बाद हम लोग करना है ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करके कॉमन लेना है, क्योंकि आपको मिडिल टर्म में पता है जैसे ही 4 टर्म में टूटता है तो हम लोग दो टर्म से कॉमन लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारा देखिए क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। अब देखिए क्या करना है, इसको हटाते हैं, इसको रेस करते हैं। तो देखिए 4 टर्म आया, दो टर्म से कॉमन ले लेंगे, इन दो टर्म से कॉमन लेंगे। तो इन दो टर्म से कॉमन क्या आ गया, x को a कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर a स्क्वायर था, 2a था, 1 ले लिए, 1 बच गया। इसमें एक ही a था जो कॉमन ले लिए तो बचा सिर्फ और सिर्फ 3। फिर देखिए इधर माइनस है तो माइनस लिखे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भैया जी, 2 कॉमन है। क्यों, 2 का टेबल में 2 आता है और 6 का टेबल में 2 का टेबल में 6 भी आता है, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए। क्योंकि a दोनों के पास नहीं है बट नंबर दोनों के पास है। और कभी भी याद रखिएगा कोई नंबर मैच नहीं करता तो 1 कॉमन ऑलवेज होता है। यहाँ पर कुछ भी अगर कॉमन ना आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो वहां पर कॉमन ऑलवेज 1 है। तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आया तो 2 ले लिए, इससे 2 ले लिए तो सिर्फ बचा a, तो a लिखे। और जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा साइन बदल जाएगा। जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर वाला साइन क्या होगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस था माइनस बन गया, और 2 का टेबल में 6 के बार में आता है, 3 बार में इक्वल टू 0। और याद रखिएगा ये मिडिल टर्म में तरीका है, मिडिल टर्म में डायलॉग है, या फिर समझिएगा इस चीज को कि ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आया, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आया तो आपका समझ गलत हो गया। ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आया तो आपका समझ गलत हो गया। तो यहाँ पे डायलॉग क्या लगाएंगे, जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, जो बच गया बचा क्या a माइनस 2, वो एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। जो सेम है वो एक ब्रैकेट, और जो बचा क्या a माइनस 2, वो एक ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये हम लोग करें। इसके बाद क्या करते हैं सर, आइदर और हम लोग को वेरिएबल x था बट अभी हम लोग वेरिएबल a में चले गए, a लेट करके कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आइदर और करेंगे तो a का जगह में वापस से वही क्वेश्चन को वापस से डाल देंगे x वाला में, जिसका वजह से हमारा जो है सॉल्व होने में आसानी हो जाए, सॉल्व होकर डायरेक्टली आंसर निकल जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आइदर करते हैं, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले जाएगा, तो a इक्वल टू 3। और में चलते हैं, और भी थोड़ा सा कर लेते हैं, a माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू उधर गया प्लस 2। अक्सर स्टूडेंट क्या कर सोचते हैं कि a लेट के लिए तो हमारा आंसर 2 और 3 हो गया, बट आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें तो वेरिएबल x था, आप तो a अपना लिए लेट किए, अपने लिए सॉल्व करने के लिए, तो आप a में आंसर नहीं छोड़ सकते सर। जो आप लेट किए थे वही वापस से आपको लिखकर सॉल्व कर x का ही वेरिएबल लाना है। तो आप लेट क्या किए थे इस चीज को देखिएगा, आप लेट किए थे x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, यही आप a के जगह में लेट किए थे, और यहाँ इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व कर आपको x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा हम लोग यहाँ पर भी करेंगे सेम, a के जगह में क्या लिखेंगे, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब सॉल्व कर अब इसको x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा जो है तरीका है, नहीं तो फिर हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 3 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9।
फिर इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 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 3 इंटू 1 3 आ गया। अब हम लोग करना क्या, x को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या आया 3x, ये प्लस x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये माइनस x, ये माइनस 9 इक्वल टू उधर गया तो क्या हुआ प्लस 3 प्लस 9, ये आया हमारे पास। ऊपर में देखिए इसको इरेज करते हैं तो 3x से x चले गए तो क्या हुआ 2x प्लस 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 3 और 9 12। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 2 1 2 2 6 12, तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आ गया 6। तो हमारा एक जो वेरिएबल x था उसका एक आंसर आ गया 6, एक रूट आ गया 6। दूसरा यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू इसका नीचे कुछ है तो 1 है, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 6 2 3 6, 1 से करेंगे तो 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 3 इंटू 1 3। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब करना क्या है, x वाले टर्म को एक तरफ कर लेना है, तो 2x ये प्लस x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या हुआ माइनस x, ये माइनस x इक्वल टू उधर गया तो क्या हुआ प्लस 6, तो 2x से x चले गए तो हमारा क्या आया x इक्वल टू 9। तो हमारा x का वैल्यू एक तो 6 आया, एक तो x का वैल्यू 9 आया। तो ये जो इक्वेशन था हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा दो रूट्स क्या निकल गया, एक 6 और एक 9। ये तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कभी अपोजिट सम्स इक्वेशन आएंगे तो आपको लेट कर दिए सॉल्व करना होगा। अगर ज्यादा इजी आपको वो लगता है तो वो सॉल्व कीजिए, या फिर एलसीएम लेके करना है तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेथड आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए बेस्ट होगा, जो मेथड दूसरों के लिए बेस्ट है वो दूसरों के लिए ठीक है। आपको जो समझ में आ जाए वो आपके लिए ठीक, जो आपको समझ में आया वो आपके लिए ठीक नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में खासियत क्या है इस क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए हमारे पास क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय एक्स। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन मिला हुआ है, ये क्वेश्चन हमने लिख दिए। इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए जो x वाला टर्म है या फिर जिस टर्म में x प्रेजेंट है उसको एक साइड कर दीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड कर दीजिए, तब जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपका आंसर ही नहीं निकलेगा। मतलब ये देखिए इसमें x प्रेजेंट है तो ये x वाला टर्म पूरा हो गया, इसमें x प्रेजेंट है इस वाला x वाला टर्म हो गया। सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और ये कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे रहने देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्या लिखेंगे 1 अपॉन a प्लस b प्लस x, ये 1 बाय x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 1 बाय x। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय a प्लस 1 बाय b, यह है हमारे पास। इसके बाद देखिए हमारे पास देखिए दोनों का एलसीएम लेना है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हम लोगों का वेरिएबल वाला टर्म हो गया। अब हम लोगों को इन दोनों का एलसीएम लेना है, उन दोनों को भी एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा सर x प्लस a प्लस b प्लस x, जो था ऐसे में ऐसे बैठ गया। इसके बाद हमारा तरीका क्या है, इस जो एलसीएम आया उसको इस वाले टर्म से डिवाइड करते हैं, तो x a प्लस b प्लस x को अगर इससे डिवाइड करें तो a प्लस b प्लस x, a प्लस b प्लस x कटा, बचा क्या x, इस x को पर 1 से करेंगे तो x 1 जा x माइनस x a प्लस b प्लस x को अगर इस x से डिवाइड करेंगे तो ये x कट गया, बचा क्या a प्लस b प्लस x जो कि ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a प्लस b प्लस x ये हो गया हमारे पास। अब इधर में हमारा एलसीएम लेंगे तो a और b का एलसीएम क्या आएगा ab। अब इस a b को इस a से डिवाइड करेंगे तो a और a कटा, बचा क्या b को पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b 1 जा b। फिर इस a b को इस b से डिवाइड करेंगे तो b कटा तो क्या बचा a को पर 1 से करेंगे तो आ गया हमारे पास a, तो ये आ गया b प्लस a। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे एज वेल एज इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के साथ साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, तो हमारे देखिए क्या आ रहा है x माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स ax प्लस b इंटू एक्स bx प्लस 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 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऊपर में देखो क्या आ जाएगा b प्लस a था, इसको अरेंज कर दिए a प्लस b में। हमको पता है क्यों कर रहे हैं, हमको दिख रहा है कोई चीज यहाँ पर कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको जो है अरेंज कर देते हैं। b प्लस a प्लस b कर दिए b प्लस a को, अपॉन यहाँ पर a b का a भी रहने देते हैं।
हमको कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। याद रखिए जब भी सॉल्व कीजिएगा आपका नजर चारों तरफ इक्वेशन में होना चाहिए, दायां बायां ऊपर नीचे नहीं, आपको इक्वेशन पे गौर होना चाहिए कि इक्वेशन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोगों को करना क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, यही पर मेरा गौर था कि प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया। और अगर आप गौर कर रहे हैं ये माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी, दोनों तरफ से a प्लस बी कट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। जितना नंबर छोटा रहेगा, जितना इक्वेशन छोटा रहेगा हमारे लिए सॉल्व करने में आसानी है, हम लोग के लिए बेटर होगा कि हम लोग सॉल्व करके इजीली जो है चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स। यहां पर क्या बचा, a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखिए यहां पर दोनों सेम है तो a प्लस बी कट गया, बचा कैसे, यहाँ पर 1 इधर 1। अब हम लोगों को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, हम लोगों को करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये देखिए माइनस प्लस माइनस ए बी इंटू 1 तो हमारा आ गया माइनस ए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, सबको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो क्या हुआ, प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोगों को करना क्या, ये दो टर्म से कॉमन, ये दो टर्म से कॉमन, क्योंकि आपको पता है मिडिल नंबर तरीका, चार टर्म जैसे आ जाएगा आपको दो टर्म से कॉमन लेना है, तभी जाकर आप आइदर और कर वेरिएबल्स का वैल्यू को, रूट्स को पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या भैया, एक्स कॉमन है, दो एक्स यहाँ पर एक ले लिए, एक बचा। इन दोनों में एक्स कॉमन था जो ले लिए, बचा सिर्फ ए। इन दोनों में कॉमन क्या सर, बी सिर्फ कॉमन है तो ले लेंगे बी, इससे बी कॉमन ले लिए तो बचा क्या एक्स, इससे भी ले लिए तो बचा ए, तो x प्लस ए इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, आइदर और जो सेम है पहले उसको डालो मान लेना, जो सेम है वो एक ब्रैकेट, जो सेम है वो एक ब्रैकेट डालना, ये दोनों सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत। जो सेम है वो एक ब्रैकेट, जो बच गया बचा क्या सर, x प्लस बी इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं सर, आइदर और कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको करना क्या आपको, आइदर x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस ए इक्वल टू उधर गया तो माइनस ए, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस ए आ गया। और में अगर देखेंगे तो x प्लस बी था, x प्लस बी इक्वल टू 0, प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया तो क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस बी। तो x का वैल्यू माइनस है, x का वैल्यू माइनस बी, दोनों आ गया हमारे पास, आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। बस बेसिक्स आपको याद रखना है कि आपको मेन इक्वेशन फॉर्म करना है, अगर मिडिल टर्म हो रहा है तो मिडिल टर्म करके आप उसका वैल्यू को पता कर लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, जो कि थोड़ा सा टिपिकल लगता है बट है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो स्टूडेंटों को लगता है भैया बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को आप दूर इमेजिनेशन किस तरह से कर पा रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा पहला प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट का, पहला स्टेप ही नहीं पता, भाई क्या कदम लेना है, पहला स्टेप क्या लेना है वही नहीं पता उन लोगों को। तो पहले तो स्टेप पता कर लेंगे, एक एक करके स्टेप को समझेंगे और क्वेश्चन में गौर कर अगर देखेंगे तो स्टेप अपने आप समझ में आ जाता है। सर क्वेश्चन ही में आंसर होता है, जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आपके स्क्रीन पर आप पढ़िए, हम तब तक इसको रेस करते हैं, फिर हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है, 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है, लिख दिए। क्वेश्चन को गौर कीजिए, क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्वेश्चन को गौर कीजिए। गौर करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए। हमको x का वैल्यू पता करना है, ये सॉल्यूशन में ये तो हमको फिक्स्ड है,
कैसे लाएंगे ये सॉल्व करके? इतना बड़ा सा नंबर है भाई, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, 4 ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। और हालत खराब होने के बाद क्या आएगा? x का पावर 4 आ जाएगा सॉल्व करते करते, और हालत खराब, खत्म, 4 आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हट ही गया। अब क्या करेंगे भैया? इसको करने का टेक्निक अलग है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कंसेक्यूटिवली सजा हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। इसका माने होता है, इसका माने मीन्स आपको क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज करना है कि कुछ नंबर्स कट जाए, और देखिए हर नंबर रिपीट हो रहा है, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3, मतलब ये कट सकता है। अगर आपको अंदर में उसको चेंज करने का प्रोबेबिलिटी है, चांस है, तो आप चेंज कर दीजिए। हाँ, आपको चेंज करके बताते हैं। अगर इस तरीके से कभी सवाल आ जाए, ऊपर 1, 2 ऐसा नंबर रहा और नीचे में कुछ नंबर्स रहा, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में सरिया हुआ है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, इस तरीके से अगर रहा तो आप कर किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपको करना है कि यही नंबर को लिखना है ऊपर में, बट सिर्फ और सिर्फ बीच में माइनस दे देना है। सेम चीज नेक्स्ट ब्रैकेट में भी करना है। 1 यहां पर भी सेम, x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। सेम थर्ड ब्रैकेट में भी करना है, प्लस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 अपॉन इक्वल टू 1/6। ये हमारे पास है, सारा लिख दिए। अब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे लिख दिए सर? आप देखिए ऊपर में क्या था सर, 1। यहां पर हम देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो देखिए माइनस x प्लस x कट गया, माइनस प्लस माइनस 2 से 1 के क्या हुआ? 1 बचा। पॉजिटिव पर क्योंकि 2 बड़ा है, तो ये नंबर को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो हमारा ऊपर में वैल्यू 1 ही आ रहा है, बट इसको हम घुमा के लिखे। घुमा के लिखने से क्या हुआ? हमारा सॉल्व करने में आसानी होगा। अब आप सोच रहे हैं उससे करके भी क्या कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा क्या? ये भी आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है या किस तरीके से सॉल्व नहीं होता। ये सारा चीज आपको अभी पता चल जाएगा, कुछ वक्त इंतजार कीजिए। अब यहाँ देखिए, अब हम लोगों को जब एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो इसको अलग अलग करने का भी ताकत हमारे पास है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये है हमारे पास। फिर माइनस साइन है, माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ये भी लिख दिए। फिर सेम चीज यहां पर भी करना, देखिए प्लस है, फिर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 3, तो देखिए यहां पर इसको भी इरेज करते थोड़ा सा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ये हो गया हमारे पास। फिर देखिए प्लस, इसको करते हैं माइनस, माइनस है सॉरी, x माइनस 3 अपॉन, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं सर, अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, इस भी हो गया, इसको भी रेज कर देते हैं। अब यहां पर देखिए इसका काम करेंगे सर, प्लस x माइनस 3 अपॉन क्या है, x माइनस 3 x माइनस 4, फिर माइनस यहां पर करते हैं x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4, इक्वल टू 1/6, इसको भी हटा देते हैं। तो यहां पर देखिए सबको अलग अलग कर लिए। अलग अलग करने के बाद फायदा क्या हुआ सर, हमारा जो है नंबर्स कट के छोटा हो जा रहा है। तो देखिए x माइनस 1 कट गया, x माइनस 2 कट गया, माइनस 2 x माइनस 2 कट गया, x माइनस 3 कट गया, x माइनस 3 कट गया, x माइनस 4 भी कट गया। देखिए जो अब बचा है वो अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पर। तो हमारे पास देखिए यहीं पर से लिखते हैं, बचा के यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1x माइनस 1, फिर प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, फिर यहां पर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2,
ठीक है, फिर प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 4, 3 बाकी तक है, 1 2 3 और यहाँ पर 2 होता 2, ठीक है, 4 चौथा ये, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 6। सारा वैल्यू लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए अभी भी बहुत सारा कट रहा है, क्या कट रहा है सर, देखिए प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कट गया, माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 वो भी कट गया, बचा क्या सर, 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर बचा प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। अब हम लोगों को करना क्या है, ये पॉजिटिव नंबर को प्लस वाला को आगे रखते हैं, माइनस वाला को बाद में, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को सॉल्व करने के वक्त पे, इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे माइनस रखिए या प्लस रखिए, बट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको जो है सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। माइनस को लेकर अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं और उन लोगों को मार्क्स मिलता है 0, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ना हो इसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 1/6 ये आया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 4 x माइनस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 4 माइनस 4 था माइनस 4, चलिए माइनस 4, ठीक है, एलसीएम ले लिए हम लोग। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस एलसीएम लेने के बाद इस नंबर से डिवाइड करते हैं, तो x माइनस 4 कटा क्या बचा, x माइनस 1, इस x माइनस 1 को ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1, फिर माइनस साइन तो माइनस साइन दिए, फिर देखिए x माइनस 1 x माइनस 4 को इस x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 1 ये x माइनस 1 कटा, बचा क्या x माइनस 4 जो ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 1/6 ये हमारे पास नंबर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, अब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है सर, पहले तो इससे मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 4 4x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 इक्वल टू 1/6 ये है हमारे पास। अब इसके बाद देखिए x वाला टर्म यहाँ पर कट रहा है, प्लस x माइनस x कट गया, ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 4 से 1 गया 3, तो ऊपर में ही लिखते हैं हम लोग, 4 से 1 गया 3 अपॉन देखिए x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5x प्लस 4 इक्वल टू 1/6 यह है हमारे पास नंबर। अब हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेम ऐसे ही का ऐसे ही बैठ जाएगा। अब ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 3 जा 18 आ गया हमारे पास, वो भी लिख दिए। अब इसके बाद देखिए मिडिल टर्म साफ साफ नजर आ रहा है, तो मिडिल टर्म के लिए आपको क्या है, जो 18 है राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 18 लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 18 से 4 गया 14, बड़ा नंबर 18 इसी के साइन बैठेगा माइनस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के पास क्या है, हमको कोई ऐसा दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसको माइनस, ये साइन को देखना, मिडिल टर्म जब भी कीजिएगा, स्प्लिटिंग मेथड जब भी कीजिएगा तो ये साइन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो नंबर को जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको इसी साइन से करना है सॉल्व, मतलब कि दो नंबर को माइनस करके हमको 5 लाना है और वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको लाना है 14। कोई भी दो नंबर को सिलेक्ट करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो ये नंबर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 14 आना चाहिए, तो क्या नंबर हो सकता है, मेरे दिमाग में तो क्लियर है भैया, 7 माइनस 2, 7 से 2 गया 5 और 7 2 जा 14 आ गया। अगर किसी को डायरेक्टली नहीं समझ में आए तो ये 14 का एलसीएम लीजिएगा रफ वर्क में और सॉल्व कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 14 से एलसीएम, और कोई भी दो नंबर का आपको सिलेक्ट करना है, उसी नंबर से जो आपका एलसीएम का जो फैक्टर्स आएगा उसी का नंबर से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है, उसी की मदद से पेयर बनाना है। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 इंटू एक्स 7x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम लोगों का 4 टर्म आया है तो दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे, इन दो टर्म से कॉमन, इन दो टर्म से कॉमन, इन दोनों में क्या है सर x कॉमन है, इससे x ले लिए तो 2x था 1 बच गया,
इसमें एक x कॉमन था, ले लिए तो बचा सिर्फ 7। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि 2 का टेबल में 2 आता है और 14 2 का टेबल में 14 भी आता है 7 बार में, तो 2 कॉमन ले लिए। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का टेबल में 14 7 बार में आता है। और याद रखिए ऑलवेज ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अगर दो ब्रैकेट सेम नहीं आया तो आपका जो है सॉल्व जो है वो कहीं ना कहीं आप गलती की है। अब इसके बाद डायलॉग क्या मारता है सर? जो सेम है, डायलॉग क्या है? जो सेम है वो एक ब्रैकेट बच गया, जो बचा क्या? x प्लस 2। जो सेम है वो एक ब्रैकेट जो बच गया वो एक ब्रैकेट यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 7 x प्लस 2 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आइदर और करते हैं, इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग आइदर और करते हैं, आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो माइनस 7 इक्वल टू उधर गया तो क्या हुआ? प्लस 7 आ गया हमारे पास। और करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू उधर गया तो माइनस 2। तो हमारा देखिए सॉल्व किया हमारा x का वैल्यू, तो क्या आ गया? रूट 7 एंड माइनस 2। इस तरीके से आपको सॉल्व कर इसका वैल्यू को पता करना है। तो आज से क्लास में देखिए 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करवाए जो कि इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, या ये 6 क्वेश्चन को अगर आप समझ गए हैं और अच्छा से समझ गए हैं और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, और अभी आपको जो भी बोर्ड्स में, जो भी बुक में, जो भी एक्सरसाइज आपके पास है, सबको सॉल्व कीजिए। जितना 6 सम्स का, जितना आपको दिमाग, जितना कंसेप्ट आपको दी, जितना तरीका बताएं उस तरीका का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट वैसा इस्तेमाल कीजिए, आपका पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आप कमेंट हम आपको पढ़ेंगे और जो भी आपको तकलीफ आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इस चैप्टर का नया वीडियो पे, एक नया पार्ट पे, जिसमें लोग श्रीधराचार्य, नेचर ऑफ फ्रूट्स, ये सारा चीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।